हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपका पार्ट 2 शब्दार्थ है वो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। शब्दार्थ जो अपने समथिंग 50 से 60 के समथिंग अपने शब्दार्थ कंप्लीट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा ही होंगी। 100 के समथिंग अपने शब्दार्थ कंप्लीट हो चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, आगे के और जो अपने वीडियो जो रह गए थे या फिर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, बने रहिए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए और नया कुछ लेने के लिए। फ्रेंड्स, मैं फिर से बोलती हूँ आपको, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। अदरवाइज आपका एक भी वीडियो अगर मिस हो गया तो वो चीज़ समझ में नहीं आने वाली है या फिर वो आपसे छूट जाएगी, तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, या फिर संधि हो, समास हो और कुछ भी हो, है ना। गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग है, वो पूछे जाते हैं। तो आपको सार्थक शब्दों के समूह का पता होना बहुत जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए यूट्यूब चैनल और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट है आड़त, यानी थोक व्यापार। आड़त जो अपन करते हैं वो अपना क्या होता है, थोक व्यापार होता है। पोच होता है यानी कमजोर, प्रथा होता है यानी व्यर्थ, तीक्ष्ण होता है यानी तेज, यानी जिस तलवार की धार तेज है या तीक्ष्ण है तो यानी तेज होगा उसका। कर्कश यानी कठोर प्राणी होता है। पराकाष्ठा यानी चरम सीमा तक है। आर्तनाद यानी दुख भरा स्वर, और सोते यानी झरने, हलक यानी गला। लय यानी विलीन, आघात यानी चोट, उद्वीन यानी व्याकुल। उद्वीन का अर्थ क्या होता है, व्याकुल। जर्र यानी कण, तलब यानी इच्छा, उत्कंठा यानी इच्छा, इसका भी अर्थ ये होगा। पांचाली होता है द्रौपदी, द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है, ये इसका क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। मलिंग का होता है फकीर, है ना, फकीर। और अवशिष्ट होता है यानी बचा हुआ अवशेष, यानी जो खर्च होके बच गया वो अवशिष्ट है। व्योम का होता है आकाश। वहनी किसका बताया था, वहनी पृथ्वी का। पीयूष होता है अमृत। धात्री होता है धाया माँ। धेनु यानी गाय, घृत का अर्थ होता है घी। शिखा का या शिखर का होता है चोटी। द्विज होता है ब्राह्मण। गेह होता है घर। प्रवर होता है श्रेष्ठ। उर्वर होता है उपजाऊ। तरु होती है छाया, सॉरी, तरु होता है वृक्ष। और तरुच्छाया छाया यानी वृक्ष की छाया, तरुच्छाया छाया। तरुच्छाया छाया, इसमें विसर्ग संधि होगी। तरुच्छाया छाया में विसर्ग संधि है। और तरुच्छाया छाया का अर्थ होता है वृक्ष की छाया। उर का अर्थ होता है हृदय। उर का अर्थ क्या होता है, हृदय। मैं आपको 2 लाइन फिर से कुछ नहीं सुना देती हूँ। लाख गुलाब लगा लो आंगन में। फ्रेंड्स, लाख गुलाब लगा लो आंगन में, लेकिन उसकी खुशबू घर में बेटी होने से होती है। अगर तुम लाख गुलाब लगा लो आंगन में लेकिन वो घर महक नहीं सकता, क्योंकि बेटियों की कुछ अलग ही रौनक होती है। सो फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट फॉर लेडी। उप उपत्यका यानी पहाड़ की तलहटी या पहाड़ का पाद, यानी जो तलहटी क्षेत्र होता है उसको पाद भी कहा जाता है। घोंसा यानी एक विशेष वाद्य यंत्र। रसद खाद्य सामग्री। प्राची पूर्व आक्रांत भयभीत। छेरी यानी बकरी, अपन इसको छेड़ी भी बोलते हैं। निरालम बिना आधार का। अर्गजा यानी कपूर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अर्गजा। आगे आ रहा है सचान, बाज। सचान का अर्थ क्या होता है, बाज। घोष यानी अहीरों की बस्ती। हंस सुता यमुना। खरीक गाय दुहाने का स्थान, जिसको अपन क्या कहते हैं, बाड़ा, यानी बाड़े में गाय दुहाते हैं, दूध निकालते हैं। मुहगो महंगा। सुहगो सस्ता। मदर होता है भवन, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, मुहंगो और सुहंगो, है ना। नेक्स्ट आ रहा है अपना व्योम, आकाश होता है। मजरित पुष्पित होता है। पंथर होते हैं धीरे। अधर होता है होठ। बंकिम होता है टेढ़ा। मदिर होते हैं यानी मदिरा में जो टल्ली होते हैं यानी नशीला। गात होता है शरीर। द्रुत होता है शीघ्र। जीर्ण होते हैं यानी पुराने जर्जर। जीर्ण शीर्ण वस्त्र, पुराने जर्जर फटे हुए वस्त्र, है ना। शस्त्र होता है गिरा हुआ। सशस्त्र होता है गिरा हुआ। पुराचीन यानी प्राचीन या जो बीत गया। विहग होता है पक्षी। खग होता है इसका एक अर्थ, है ना। पिरावलंबी दूसरों पर आश्रित। आगार होता है भंडार। शुद्र होता है
छोटा या निम्न, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन मंदिर यानी कंदरा, गुफाएं भी इसको कहा जा सकता है, गुफा भी होता है, कंदरा का अर्थ गुफा भी होता है। भूषण, आभूषण, रत्न, जवाहरात, है ना, अलंकार। भूषण होता है भूख, भूषण का अर्थ क्या होता है, भूख भी होता है। पहले आभूषण, आभूषण ना मिले भूख, अगर आभूषण मिलता है तो आभूषण टिक करना है, भूख मिले तो भूख भी अपने को टिक करना है। लेकिन अधिकांश ऐसे क्वेश्चन गद्यांश में पूछे जाते हैं, तो गद्यांश में जिस किसी को लेकर पूछा है ना, उस अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन का आंसर देना है। बीजन होता है पंखा, बीजन का अर्थ होता है निर्जन। ये देख लो, दोनों एक से क्वेश्चन एक से शब्दार्थ हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। पंखा बीजन का और बीजन का ही निर्जन। डांडी, दंड, दांडी यात्रा भी थी एक, वो दांडी थी, ये डांडी है। वो दांडी यात्रा थी जो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। गांजी यानी विजेता, थप्पन यानी स्थापना करना, उत्थपन यानी उठा देना। नेक्स्ट आ रहा है खम्बयो यानी क्रुद्ध, खीबयो, सॉरी खम्बयो नहीं है, खीबयो है, खीबयो का था क्रुद्ध यानी क्रोधी में। खेदी होने खदेड़कर, बख्तर यानी कवच, बताश यानी वायु, कुआर यानी आश्विन माह है, प्राचीर का होता है प्रकोटा, सूंड होता है हाथी की सूंड, सूंड तो सब लोग जानते हैं भाई, सूंड। नेक्स्ट आ रहा है अपना कालातीत, काल से परे यानी काल से परे, जो कालातीत, जैसे अपने काल कितने हैं, काल कितने हैं नॉर्मल तौर पर, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत जो बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य जो आएगा यानी जो सामने है। लेकिन कालातीत, काल, सॉरी कहाँ गया, काल धन अतीत, कालातीत, काल धन अतीत, कालातीत वही दीर्घ स्वर संधि, यानी काल से दूर है, जो बहुत दूर है, जिसको काल में नहीं मापा जा सकता, यानी जो काल में शामिल नहीं है, वो क्या होगा, कालातीत, काल से परे। नेक्स्ट है सुवासिन, सुगंधित। आयुष होता है अस्त्र और शस्त्र। तमूल होता है उच्च स्वर में। अब मैं अस्त्र और शस्त्र का आपको बता देती हूँ, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अस्त्र और शस्त्र में। तो अस्त्र क्या होता है, अस्त्र जो फेंक कर, यानी जो फेंक कर चलाए जाते हैं वो होते हैं अस्त्र। शस्त्र यानी जो अपने साथ, से याद रखना, साथ में, से यानी जो हाथ में या फिर अपने जो शरीर से पकड़कर चलाए जाते हैं, उसको अस्त्र और शस्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट अपना आ रहा है तुमुल यानी उच्च स्वर में। गजर यानी घंटा। निश्चित होता है रात। हरिशयनी यानी देवशयनी, हरिशयनी देवशयनी, ये एकादशी आती है, एकादशी। पूष होता है पोष। मध्याह्न यानी दिन का समय। पूर्वाह्न यानी मध्य और मध्य से पहले का समय। पूर्वाह्न होता है मध्य से पहले का समय और अपराह्न होता है मध्य के बाद का समय। कई बार आप मोबाइल्स में हिंदी लैंग्वेज रखते हो तो मध्याह्न 12 बजे के समथिंग का समय बताता है, 12 बजे के पहले का समय बताता है। जैसे 10 बज रहे तो 10, है ना, फिर आगे लिखा होगा पूर्वाह्न, है ना। और फिर अगर आप बाद में देख रहे हो तो 4, जैसे 4 बज रहे हैं शाम के, तो अपराह्न रात के 12 बजे तक, और रात के 12 बजे से बताएगा पूर्वाह्न सुबह के 12 बजे तक, और दोपहर में अगर 12 बज जाते हैं तो मध्याह्न उसको कहा जाता है। गोधूली सायंकाल यानी गाय के जो पैरों से उठने वाली धूल है, जो सूर्य की लालिमा से चमकती हुई दिखती है, उसको गोधूली यानी सायंकाल का समय होता है। अधेर बिना विलंब के। अधीर अदृश्य। सलत थका हुआ। मेहर अनुकंपा यानी जिसकी अनुकंपा की जाती हो। नेक्स्ट है खिलो यानी बतासे। कोशे वसन। अलको बाल या केश। अनुग्रह कृपा। कपाट किवाड़। निस्तंभ शांत। गवहर गुफा। खड़ग यानी तलवार। दुष्य यानी डाकुओं। अमात्य मंत्री हो गया। जीर्ण हो गया पुराना, यह इसको अपन देखा था जर्जर भी हो गया ये। निकेतन घर गृह आवास, है ना। प्रतिहारी सेवक। प्रति उपसर्ग है इसमें, हारी का अर्थ होता है, ये प्रतिहारी यानी सेवक इसका अर्थ बन गया, इसमें प्रति उपसर्ग है ना। फिर है विच्छिन्न। अविच्छिन्न यानी सतत, यानी जो बीच में नहीं छूटा हुआ वो हो गया विच्छिन्न, सॉरी अविच्छिन्न।
अविच्छिन्न इसमें हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है आरूढ़ यानी चलने वाला या चढ़ा हुआ, इसमें हो गया। नेक्स्ट आ रहा है बोडम यानी अनाड़ी, झिने बारीकियां पतले, अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। दैत्याकार राक्षस, दैत्य धन आकार, दैत्य यानी राक्षस जैसा आकार यानी राक्षसों। उर्वर शक्ति या उर्वरा का भी अर्थ हो गया शक्ति। नेक्स्ट आ रहा है अपना गुरु भारी, गुरु का अर्थ हो गया भारी, भोंदू का अर्थ होगा मूर्ख, होश का अर्थ होता है इच्छा, चाणिनो होता है उजाला, पासा होता है गोटी, जाचक होता है याचक, पटतरे होता है बदले में, सायक होता है बाण, तारका में हो गया तारा गण, और बाहु का अर्थ हो गया भुजा। नेक्स्ट आ रहा है अपना उत्कोच, घूस या रिश्वत, विवर खोहे हो गया, समिष्ट हो गया सामूहिक, जहीन हो गया समझदार, असामी हो गया जमींदारों से लगान पर जो खेत जोतने के लिए लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप ऊब गए, तो मैं आपको फिर से एक मोटिवेशन लाइन सुना देती हूँ। पैर की मोच और छोटी सोच हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती, तो पैर की मोच को भी अपने को दूर करना है और छोटी सोच को भी अपने को दूर करना है, और लास्ट तक वीडियो को अपने को देखना है और शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। पर्वत के पास की भूमि या तराई प्रदेश उपत्यका बता दिया, अप्रत्याशी जो अकस्मात होने वाला, ये जो अपने सामने पहले से नहीं है। प्रतिधन आशित, प्रतिधन आशित, प्रत्याशित, प्रतिधन आशित, यहाँ पे कौन सी संधि है, यण संधि है यहाँ पे। अनभिज्ञ अपरिचित है, गुटका यानी छोटे आकार की पुस्तक होती है। प्राकंथन यानी पूर्व कथन या भूमिका होती है। वक्तृता यानी बोलने की शैली होती है, और बोलने की शैली हो गई, और एक हो गई वाचालता यानी बोलने में निपुण जो है। नास्तिक होता है ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, और आस्तिक क्या होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। उद्भावना कल्पना, परिमार्जित होता है साफ या परिष्कृत, और ढटरी होता है यानी कंकाल, इसमें हो गया। नेक्स्ट आ रहा है अपना रंचक यानी तनिक, पनही यानी पदवेश, पदवेश का अर्थ क्या हो गई जूतियाँ, पदवेश का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे जूतियाँ। नेक्स्ट है भाल यानी मस्तक, निशंग यानी तरकश, तरकश जिसमें तीर रखा जाता है, और सम हो गया यानी सम्र हो गया अर्थ थकान, सम्र का अर्थ हो गया थकान। कामदेव का मैंने बताया था, कामदेव का बता दिया था, मैन कामदेव मनोज रतिपति है ना, वो हो गया। ओसर हो गया अवसर यानी ओसर अपने को नॉर्मली अपन देशी भाषा में यूज ना, एक ओसर कोना यानी अवसर नहीं है इसके पास। रावरे यानी आपके, इंपॉर्टेंट है भाई ये। सैन होता है संकेत, तीय होती है पत्नी, मंजुल होता है मनोहर, बारह बाणी यानी खरा सोना, बारह बाणी यानी खरा होना, अपन कहीं मतलब जो 12 बाणी को डोल रहे जाए है ना, तो खरा या कुंदन होना। गरक गयो, गहरा घाव गया है, गहरा घाव कर गया या गहरा घाव गया है, इसमें हो गया। बोरानी हो गया पागल, दीवानिया हेली राखी। सियाय हो गया कुपित, और खिजावे हो गया चिढ़ाना, खिजावे यानी चिढ़ाना, इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट आना प्रतिवाद, प्रतिवाद हो गया यानी तर्क, प्रति उपसर्ग इसमें, वाद इसमें आ गया मूल शब्द, और वाद का जो विलोम शब्द है वो हो गया प्रतिवाद, ठीक है। प्रोपेगेंडा यानी झूठ प्रचार, अनुस्यूत यानी मिला हुआ, अजर यानी जरा है ना, वाचा यानी वाणी द्वारा, यायावर यानी घुमक्कड़, तटस्थ यानी स्थिर हो गया, आह्लाद यानी खुशी, ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ या बर्फ का टुकड़ा। धोबे हो गए, छोटे टुकड़े को अपन ग्लेशियर नहीं बोल सकते, बड़ा एक बड़ा भूभाग जो बर्फ से ढका हुआ है वो टूटकर अब आता तो उसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। धोबे यानी अंजलि, मर्तबा यानी बार, मुनासिब का होता है उचित, और ठोर का अर्थ होता है स्थान। नेक्स्ट आ रहा अपना भीर का अर्थ होता है संकट, अनादि यानी जिसका आरंभ नहीं हुआ, जिसका आरंभ अन्न धन आदि, अन्न उपसर्ग है, आदि इसमें मूल शब्द है, और यहाँ पे भी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि। अन्न आदि यानी जिसका प्रारंभ नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट है अखंड, जिसके खंड नहीं है, अखंड है ना। डिडो नहीं यानी काजल का टीका या नजर न लगने हेतु जो रखा जाता है। अनंत यानी जिसका अंत नहीं हुआ है।
अभेद जिसको जाना न जा सके यानी जिसका भेद नहीं किया जा सके। अंजन यानी होता है काजल, छोनई यानी बेटा, कछोटी यानी लंगोटी, पुरंदर यानी इंद्र। पुरंदर का अर्थ क्या हो गया? इंद्र। कामरिया होता है कम्बल, सुरेश होता है देवताओं का देवता यानी इंद्र। इंद्र को क्या कहा जाता है? सुरेश। प्रजेश यानी ब्रह्मा। प्रजा को जो निर्माण करता है वो कौन हो गया? ब्रह्मा इसमें हो गया। नेक्स्ट आ रहा अपना महेश। महेश किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है ना। इनको पहाड़ों के देवता यानी क्या बोलते हैं इनको? महेश। शिव के जो पर्यायवाची शब्द हैं, शिव के पर्यायवाची शब्द जो मेरे को कमेंट करके बताना, जरूर बताना। पेजनी, पायल, पाजेब भी इसको बोलते हैं अपन मारवाड़ी में। लंगोटी, लकुटी यानी लाठी। बिसारो का अर्थ होता है भूलना। दिनेश का अर्थ होता है सूर्य, है ना। आमिष का होता है मांस। आमिष का क्या होता है? मांस भी होता है। विहग, खग, है ना। और ये इसके क्या हो गए? पक्षी के। परमार्थ दूसरों के हित के लिए जो कार्य करता है ना। पर इसमें परमार्थ में दूसरों के लिए हित के लिए जो कार्य करता है, और इसमें स्वार्थ क्या हो गया? जो खुद के हित के लिए कार्य करता है। सौख्य हो गया, क्या हो गया? सुख। द्विज यानी ब्राह्मण, शुद्ध यानी दुख, समर यानी युद्ध, और माद यानी गुफा। दुर्जय यानी जिसे कठिनाई से जीता जा सको यानी दुर्जय। दुर उपसर्ग में इसमें जय, दुर उपसर्ग है और इसमें जय मूल शब्द है यानी दुर्जय जिसे कठिनाई से जीता जाता हो। निर्निमेष, टकटकी या अपलक, है ना। और व्योम केश यानी शिव। नेक्स्ट आ रहा है अपना खिन्नता, उदासीनता, अनुरक्ति, अनुराग। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्ति। मुनरसीब, मुनरसीम यानी मुंशी। खुशखत यानी सुलेख। मिकदार यानी मात्रा। किमाम यानी सुगंधित द्रव्य। लिहाफ यानी रजाई इसमें हो गया। बिजड़ा रहे एक प्रकार की नौका होती है। नकल नवीश यानी अदालत से नकल, अदालत में नकल देने वाला होता है। शालीहोत्र, अश्व विद्या, ये इंपॉर्टेंट है भाई। शालीहोत्र। बुढ़ावा मंगल, एक लोक नाट्य है ये। विचिकित्सा, संदेह होता है। परमुखापेक्षित, पर उपसर्ग हो गया। मुख, धन, अपेक्षित यानी दूसरों का मुँह है देखना। अलोड़ित, मंथन किया हुआ। पुंजित, एकत्रित। तत्व चिंतन यानी दार्शनिक हो गया। नेक्स्ट अपना आ रहा है मेष माता। भेड़ को कहा जाता है। पावस कहा जाता है ऋतु, वर्षा ऋतु। अवलोकन कहा जाता है देखना। एनिमेशन, एपलक, ये इंपॉर्टेंट है, देख 4-5 बार आ गया ये एनिमेशन, है ना। मेखलाकार यानी कर्दनी के आकार का। भूधर होता है पर्वत को कहा जाता है। द्रग होता है नयन, नयन, अक्षु, है ना, आँख। नीरव होता है ध्वनि रहित या शांत, है ना। और श्रग होता है चोटी या शिखर। किरीट होता है मुकुट। किरीट होता है मुकुट यानी जो सूरज का ये जो भाग होता है बाहरी जो चमकता हो अपने को पूरा दिखाई देता है उसको कहा जाता है किरीट। और जो सूर्य का क्या होता है? मुकुट होता है। यानी मुकुट होता है जैसे कभी अपन देवताओं के देखते हैं कई मंदिरों में, है ना, तो फोटोज में देखते हैं तो पीछे का ये चमकता हुआ अपने को दिखाई देता है जो गोल आकार का होता है उसको कहा जाता है किरीट, जो मुकुट के पीछे होता है। कालकुट होता है हलाहल विष। खंजर होता है कटार। मोजे होते हैं लहरें। भाल यानी होता है ललाट। और सुधा होते हैं यानी अमृत। नेक्स्ट होता है अपना अचिंतनीय यानी जिसका चिंतन या बोध न किया जा सके। नामांतर होता है दूसरा नाम। अभंग होता है पाद। अही होता है सर्प नाग, है ना। और पाद होता है पदम या चरण कमल। वरज होता है इंकार करना। ईशत धवल होता है किंचित या सफेद। क्रोध होता है गोद में लेना। कलोल होता है कलरव, छेटी होती है मतलब दूर। खर हरा यानी घोड़े के बदन का गर्द साफ करने की लोहे की कंघी। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो खर हरा घोड़े के बदन के जो गर्द यानी जो धूल साफ करने की लोहे की कंघी होती है वो होती है
खरहरा। नाई होता है समान, नाई वो नहीं है जो बाल कटवा के आते हो तुम लोग, नाई का अर्थ होता है समान। सांप लौटना, ईर्ष्या के वशीभूत होना, ये एक मुहावरा होता है। कंगले दरिद्र, कंगाल किसको कहा जाता है, जो दरिद्र होता है। तृष्णा होती है प्यास, किश्ती होती है नाव, क्षमा होता है दृश्य, जरा होती है वृद्धावस्था, जरावस्था भी इसको कहा जाता है। चेरी होती है सेविका, अस्सी धार होता है तलवार की धार को। विकच कहा जाता है खिले हुए या विकसित जो है। भूप का अर्थ होता है राजा। अरिनाशक होते हैं शत्रु का संहार करने वाला, अरिनाशक। नेक्स्ट आ रहा है अपना कटी का अर्थ होता है कमर। गहवर यानी खड्डा या सुराख है। जर्जर होता है पुरानी या कमजोर। निर्वचन होता है बिना बोले हुए या बिना वाचन के, है ना। निर्वाचन होता है वो चुनाव करना होता है, निर्वाचन का चुनाव करना। निर्वचन यानी बिना बोले, वचन का अर्थ क्या होता है बोलना। परिणत होता है बदला हुआ। अपरिमार्जित होता है साफ सुथरा न और यानी अस्वच्छ हो। परिमार्जित का अर्थ होता है साफ सुथरा या स्वच्छ, और अपरिमार्जित का जो साफ सुथरा नहीं हो या अस्वच्छ हो। अपरिपक्व जो पका हुआ नहीं हो या फिर अविकसित होता है। ली का अर्थ होता है रेखा या निशान। नेक्स्ट अपना मेधा होता है यानी बुद्धि हो गई। वज्र हो गया यानी कठोर, जिस पर प्रभाव न पड़ सके। खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना। फसील होता है दीवार या प्रकोटा, है ना। प्राचीर भी इसको कहा जाता है। प्राचीर का अर्थ क्या होता है, प्रकोटापन ने बताया था। मावली होता है शिव जी की सेना के पहाड़ी सैनिक। भुक्कड़ होता है भूखा, भग्नावेश है टूटे फूटे बचे हुए अवशेष। फिर नेक्स्ट है अपना महाधरता यानी बहुमूल्य। छिचले यानी उथले, तितला, छिचला और उथला एक सागर में मतलब नदी में ऐसे आता है जिसमें कम पानी हो, है ना। मधुकरी होती है पका, भिक्षान दुर्वह होता है कठिन, निस्तब होता है शांत, कुलेही का यानी कोहरा, लोह सारे यानी कठिन जकड़न। निर्मूल होता है जड़ रहित आधारहीन। परिवर्तित होता है अच्छी तरह बढ़ाया हुआ। नग होता है पर्वत, पर्वत पहाड़ ये उसके आ गए। कबंध होता है, कबंध यानी धड़। सौरभ का हो गया सुगंध। अदम्य हो गया जिसका दमन नहीं किया जा सकता। तादाद में अभेद मिश्रण या संबंध अनभिज्ञता। विटप हो गया वृक्ष। भीति हो गई दीवार। मड़ैया हो गया झोपड़ी या कुटिया। उड़कन हो गई भिड़ाना। उचाट हो गई मन का न लगना या विरक्ति, है ना। अर्दली हो गया नौकर। सुराज हो गया स्वराज, स्वराज या स्वराज इसको कहा जाता है यानी अपना राज्य। उज्र यानी आपत्ति। शुचिता यानी पवित्रता। निष्क्रमण यानी बाहर निकालना। अनिर्वाचनीय यानी अकथनीय या अवर्णनीय। अनिर्वाचनीय नहीं है, अनिर्वचनीय। अनिर्वाचनीय यानी जिसका चुनाव नहीं किया जाता। उपादान होता है आधार तत्व। शिव होता है यानी कल्याण। वार्धक्य होता है बुढ़ापा। अन्वेक्षिका होती है खोजने वाली। अन्वेक्षण अन्य धन अवेक्षण, अवेक्षण तो या अन्वेक्षिका एक अपनी जो ये है टीचिंग मेथड्स उनमें एक विधि है जिसको खोज विधि भी कहा जाता है। कटु होता है तिरक्त कड़वा या तीखा। उत्फुल्लन होता है खिला हुआ या विकसित। दीप्ति होती है चमक। अनाहुत होता है बुलाया, जिसे बुलाया न गया हो या अनामृत जो बिना आमंत्रण के आया हो। उत्स होता है झरना या जल का स्रोत। मधुमक्खी का होती है मधुमक्खी। रसाल होता है आम्र यानी जिसमें रस पाया जाता है। पार्थिव होता है पृथ्वी संबंधी मिट्टी से आदि से निर्मित होता है। सनद होता है बंधा हुआ या अमादा। अगोचर होते हैं अव्यक्त जिसको इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। भेषज हो जाए दवा या औषधि से उत्पन्न। नेक्स्ट आ रहा है अपना सौम्य यानी सुंदर या कोमल होता है। अप्रतिहत यानी बिना रुकावट या अपराजित, है ना। विहान होता है भ्रात या बोर। लेस मात्र होता है थोड़ा सा। अवार्षणीय यानी आधुनिक वर्तमान का। दौर्बल्य होता है दुर्बलता या कमजोरी। अजरस होता है निरंतर चलने वाला। भ्रत्सना होती है डांट। भ्रमर होता है भोरा। अनुसंधान होती है खोज, है ना। कलरव होता है मधुर स्वर जो भंवरों द्वारा किया जाता है। कृति होती है रचना, है ना। पाश होता है बंधन। नितांत होता है यानी बिल्कुल। रजनी का अर्थ होता है रात। किसी का नाम नहीं है यहाँ पे भाई, रात है इसका अर्थ यहाँ पे, ठीक है। पेबंद होता है जोड़ या चकती। सुरमय होता है सुंदर। नकार होता है नगाड़ा। संजीदगी यानी समझदारी। शिल्पी होता है कलाकार जो
नई नई रचनाएं करता है, यानी जो कागज़ पे रचनाएं करता है उसको कवि कहा जाता है। और जो शिल्प यानी पत्थर पे जो रचनाएं करता है, शत्र पे प्रतिदीप्ति चिबुक होता है, ठुड्डी, आर्याव्रत यानी भारत के लोग भारत को पहले आर्यव्रती कहा जाता था। समीदा हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहा जाता है। इफरात कहा जाता है, बहुतायत दीदार कहा जाता है यानी दर्शन, मुझे तुम्हारे दीदार करने यानी दर्शन करने हैं। तरजीह यानी महत्व को कहा जाता है। गलीज यानी गंदा या मैला। तो यहाँ पे मैंने आपको इम्पोर्टेंट थे उनके मैंने आपको यहाँ पे सामने स्टार लगा के मैंने बता दिया है, ठीक है। और जिनके इम्पोर्टेंट थे यानी जिनको दो दो बार रिपीट किया है या फिर जो समझ से बाहर थे, जो नए शब्द थे आपके लिए, उनका अर्थ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। सो फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे, आपका हमेशा ऐसे साथ देता रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, है ना। और तब तक के वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।